द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग। अध्याय 1। ओवर थिंकिंग क्या है? कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा मन एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है, जैसे कोई पुराना गाना जो दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वही बात, वही सवाल, वही डर। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर वो बात बुरा मान गया तो? काश मैं थोड़ा और समझ पाता। इन्हीं सवालों के चक्कर में हम घंटों, कभी कभी पूरी रात गुजार देते हैं। यही है ओवर थिंकिंग। सोच और अतिचिंतन का फर्क सोचना इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। सोचने से हम रास्ते बनाते हैं, फैसले लेते हैं और जिंदगी को दिशा देते हैं। लेकिन जब वही सोच ज्यादा गहरी, बार बार दोहराई जाने वाली और अनियंत्रित हो जाती है, तो वह शक्ति नहीं, बोझ बन जाती है। विचार अगर दिशा दें तो वह सोच है, पर अगर विचार ही दिशा खा जाए तो वह अति चिंतन है। ओवर थिंकिंग की समस्या यही है। हम सोचते नहीं, सोच में खो जाते हैं, और फिर वह सोच हमें खा जाती है, थका देती है, हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ देती है। सब्सक्राइब करें चंदिया के शॉर्ट्स और ऐसी ही वीडियो पाए रमाकांत साहू ओवर थिंकिंग शुरू कैसे होती है। ओवर थिंकिंग कभी अचानक नहीं होती। ये एक बहुत ही धीमी आग की तरह होती है। शुरुआत में लगता है हम बस किसी बात को ठीक से समझ रहे हैं, पर धीरे धीरे हम उस बात को इतना सोचने लगते हैं कि हमारे अंदर डर, असुरक्षा और बेचैनी पनपने लगती है। कभी किसी के एक शब्द पर मन अटक जाता है, कभी किसी के बर्ताव को समझने में पूरा दिन निकल जाता है, कभी किसी गलती को सोच सोच कर हम खुद को कोसते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। आदत हर छोटी बात को बड़ा बनाने की, हर संभावना को समस्या समझने की, हर चुप्पी के पीछे कोई ना कोई मतलब ढूंढने की। क्यों होती है ओवरथिंकिंग? इसके कई कारण हैं और हर व्यक्ति का कारण थोड़ा अलग होता है। 1, डर, फियर। अगर सब गलत निकल गया तो? यह सबसे सामान्य कारण है। डर हमें सोचने पर मजबूर करता है और हम हर संभव स्थिति की कल्पना करने लगते हैं, चाहे वो असली हो या नहीं। 2, अविश्वास, इनसिक्योरिटी। जब हमें खुद पर या दूसरों पर भरोसा नहीं होता, तब हमारा मन बार बार सवाल पूछता है, क्या वो सच में मेरी परवाह करता है? क्या मैं पर्याप्त हूं? 3, गिल्ट, गिल्ट। कभी कभी बीते हुए समय की कोई बात हमें भीतर से काटती हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, और वही काश हमारे रहती है। हम सोचते हैं, वर्तमान को खा जाता है चार, अपूर्णता, परफेक्शनिज्म। जब हम हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, तब छोटी छोटी गलतियां भी हमारे मन को चैन नहीं लेने देती। मन का जाल। एक कहानी। अनवी एक साधारण लड़की थी। हर चीज में दिल लगाती थी, हर किसी के लिए अच्छा सोचती थी। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह बहुत सोचती थी। किसी का मूड थोड़ा बदल गया तो वो घंटों सोती रहती। किसी का जवाब थोड़ा देरी से आया तो मन में सवाल उठते, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहता? वो अपने हर रिश्ते को इतना सोचती कि खुद धक जाती थी। धीरे धीरे वो बोलने से पहले डरने लगी, फैसले लेने से पहले घबराने लगी। उसे लगता था कि सोचकर वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन असल में उसकी सोच ने ही उसे बंधक बना लिया था। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, तू सोचते सोचते अपनी जिंदगी जीना भूल गई है अनवी। ये बात उसके दिल को छू गई। उसने उस दिन से तय किया कि अब वो हर बात को महसूस करेगी, सोच नहीं। वो हर स्थिति को समझेगी, पर उसमें उलझेगी नहीं। और धीरे धीरे उसने सीखा, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। ओवरथिंकिंग का असर। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मानसिक समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे शरीर और आत्मा पर भी असर डालती है। नींद खराब होती है, रात में दिमाग शांत नहीं रहता, और नींद टूर भाग जाती है। एकाग्रता कम होती है, किसी काम में मन नहीं लगता, हर वक्त विचारों की भीड़ रहती है। मूड स्विंग्स और थकान, छोटी सी बात भी मन को भारी कर देती है। रिश्तों पर असर। जरूरत से ज्यादा सोचने से रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि हम अनुमान पर जीने लगते हैं, संवाद पर नहीं। सोचना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, सोचना बुरा नहीं है। सोचना तो हमारी बुद्धि का सबसे सुंदर गुण है। पर जब सोच जीवन से बड़ी हो जाए, जब हम हर बात को डिसेक्ट करने लगें, जब हम अपने ही विचारों में कैद होने लगें, तब वह सोच समझ नहीं रह जाती, दह सजा बन जाती है। ओवरथिंकिंग से निकलने की शुरुआत रोकने से नहीं होती, बल्कि देखने से होती है। अपने विचारों को बस देखो, उन्हें आने दो, जाने दो।
हर विचार को पकड़कर मत रखो। हर बात का अर्थ ढूंढना जरूरी नहीं। एक छोटा अभ्यास आज से। जब भी कोई बात दिमाग में बार बार आए, अपने आप से 3 सवाल पूछो। 1, क्या यह बात वास्तव में इतनी बड़ी है? 2, क्या मैं इस पर अभी कुछ कर सकता हूं? 3, क्या यह सोच मुझे शांति दे रही है या छीन रही है? अगर तीनों सवालों में उत्तर नहीं है तो मुस्कुराओ और कहो, यह विचार मेरे नहीं, बस एक मेहमान है। अध्याय का सारा। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह हमारी सोच की दिशा खो देने की स्थिति है। हम सोचने की कोशिश में जीना भूल जाते हैं। पर जब हम यह समझ लेते हैं कि हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब खोजना आवश्यक नहीं, तब हम खुद को मुक्त कर लेते हैं। मन को रोकना नहीं है, उसे समझना है। यही समझ ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिले